बांग्लादेश क्रिकेट फैंस आज फिनिशर के तौर पर सिर्फ महमूदुल्लाह का नाम लेते हैं, लेकिन बांग्लादेश टीम का असली फिनिशर तो ये प्लेयर था। Steps out and cracks it and it's gone over the rope. ये वो प्लेयर था जो कि बांग्लादेश की टीम को तब संभालता था जब बड़े बड़े बांग्लादेशी स्टार्स अपने हाथ खड़े कर देते थे। That's a fine shot from the young man. He's on fire. अपनी कमाल बैटिंग और फील्डिंग से इसने श्रीलंका को उड़ाया, पाकिस्तान को नचाया और इंडिया को तो एशिया कप से बाहर का रास्ता दिखाया। Nasir Hussain collects 100. Nasser Hussain reaches three figures. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर एंड फील्डर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट हिस्ट्री की। मैं बात कर रहा हूँ नासिर हुसैन की। And a very good running catch. It's Nasir Hussain who's done brilliantly at long on. तो ये कहानी शुरू होती है 30 नवंबर 1991 से, जब नासिर हुसैन ने बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में आंख खोली। नासिर हुसैन के फैमिली बैकग्राउंड के रिलेटेड ज्यादा डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो चीज पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड है वो ये है कि नासिर हुसैन को क्रिकेट खेलने के लिए अपने घर से पूरी सपोर्ट मिला करती थी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये था कि सिर्फ 13 साल की उम्र में, यानी कि साल 2004 में नासिर हुसैन को रंगपुर से ढाका भेज दिया गया, जहां पर नासिर हुसैन ने BKSP को ज्वाइन किया, जहां पर उन्होंने अपनी तालीम के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। BKSP में तालीम हासिल करने और ट्रेनिंग करने का फायदा नासिर हुसैन को यह हुआ कि बांग्लादेश की टॉप लेवल क्रिकेट के दरवाजे जल्द ही उन पर खुल गए। साल 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए नासिर हुसैन को बांग्लादेश अंडर 19 के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008 में नासिर हुसैन की ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस आई थी बैट के साथ, जहां पर उन्होंने बरमूडा अंडर 19 के अगेंस्ट एक ग्रुप स्टेज मैच में 84 रन की शानदार नॉक खेली थी और उनकी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से बांग्लादेश वो मैच 178 रन से जीत गया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2008 से वापस आने के बाद नासिर हुसैन ने बांग्लादेश की डोमेस्टिक क्रिकेट में कदम रखा, जहां पर उन्होंने साल 2008-9 के नेशनल क्रिकेट लीग सीजन में बारिशल डिवीजन के लिए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। न सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट बल्कि नासिर हुसैन ढाका प्रीमियर डिवीजन लीग में भी कमाल परफॉर्मेंसेस देते रहे और उनकी इन कमाल परफॉर्मेंसेस का सिला उन्हें मिला साल 2011 में। साल 2011 में जब बांग्लादेश की टीम ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 में शिकस्त खाने के बाद अगस्त 2011 में जिम्बाब्वे के टूर पर गई, तो इस टूर के लिए नासिर हुसैन को भी महमूदुल्लाह के साथ एज ऑलराउंडर बांग्लादेश की टीम का हिस्सा बना लिया गया। और फाइनली 14 अगस्त 2011 को नासिर हुसैन ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपना ओडीआई डेब्यू किया और अपने ओडीआई डेब्यू पर ही नासिर हुसैन ने कमाल कर दिया। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इस ओडीआई मैच में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 58 रन पर अपनी 6 विकेटें गंवा चुकी थी और ऐसा लगता था कि बांग्लादेश की टीम सिर्फ 100 रन के अंदर ही सिमट जाएगी, लेकिन नासिर हुसैन ने टेल एंडर्स के साथ मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप की। नासिर ने इस मैच में 63 रन बनाए और उनकी इस कमाल परफॉर्मेंस की वजह से बांग्लादेश की टीम 188 रन तक पहुंच गई। अब हालांकि बांग्लादेश की टीम ये मैच हार गई, लेकिन नासिर ने अपनी 63 रन की नॉक से ये जरूर साबित कर दिया था कि सिर्फ 19 साल की उम्र में वो प्रेशर को बड़े ही बेहतरीन तरीके से हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। अगस्त 2011 में अपना ओडीआई डेब्यू करने के बाद नासिर हुसैन ने अपना टेस्ट और T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने में भी ज्यादा देर नहीं लगाई। अक्टूबर 2011 में नासिर ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया और डेब्यू मैच में 18 रन बनाए और अक्टूबर 2011 में ही नासिर ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अपना टेस्ट डेब्यू भी कर लिया और अपने टेस्ट डेब्यू की पहली इनिंग्स में उन्होंने 34 रन से नॉट आउट भी बना डाले। नासिर हुसैन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने डेब्यू मैचेस पर कमाल परफॉर्मेंस से ये बात तो साबित कर दी थी कि वो प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात भी जल्दी साबित कर दी कि वो प्रेशर को हैंडल करने के साथ साथ बड़ी इनिंग्स खेलने का टेम्परामेंट भी रखते हैं और ये चीज उन्होंने साबित की थी दिसंबर 2011 में। दिसंबर 2011 में नासिर हुसैन ने पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट अपने ओडीआई कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर कर दी। इस मैच में नासिर ने 134 बॉल्स पर 100 रन बनाए और ये प्रूव कर दिया कि वो प्रेशर को हैंडल करने के साथ साथ बड़ी इनिंग्स खेलने का टेम्परामेंट भी रखते हैं। अब साल 2011 का इख्तिताम तो नासिर हुसैन ने बड़े ही कमाल तरीके से किया था, लेकिन साल 2012 तो नासिर हुसैन के लिए एक ब्लॉकबस्टर ईयर साबित हुआ। साल 2012 के स्टार्ट में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग को लॉन्च किया और साल 2012 में ही इसका पहला सीजन खेला जाना था, जिसके लिए ऑक्शन भी हुआ और ऑक्शन में नासिर हुसैन को कुलना रॉयल बंगाल्स ने $2 लाख में खरीद लिया और इसी के साथ ही नासिर हुसैन उस टाइम तक के बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मोस्ट एक्सपेंसिव बांग्लादेशी
चैंपियनशिप प्लेयर भी बन गए। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बनने के साथ साथ नासिर हुसैन ने बांग्लादेश के लिए भी अपनी कमाल परफॉर्मेंसेस जारी रखी। एशिया कप 2012 में नासिर हुसैन ने बांग्लादेश के लिए 4 मैचेस खेले और 55 की बैटिंग एवरेज के साथ 165 रन बनाए। एशिया कप 2012 में नासिर की ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस आई थी इंडिया के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की धुलाई करते हुए 54 रन बनाए थे और मुशफिकुर रहीम के साथ मिलकर बांग्लादेश को 289 रन का एक बड़ा टारगेट चेज करवा दिया था। और उनकी इस कमाल बैटिंग की वजह से ही बांग्लादेश की टीम एशिया कप 2012 के फाइनल में भी क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई थी। लेकिन फाइनल में नासिर हुसैन की बैट के साथ परफॉर्मेंस को देखकर उन पर काफी ज्यादा तनकीद हुई थी, लेकिन बैट के साथ खराब परफॉर्मेंस देने के बावजूद नासिर हुसैन ने अपनी कमाल फील्डिंग से फैंस को जरूर इंप्रेस कर दिया था। पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप 2012 के फाइनल में फील्डिंग करते हुए नासिर हुसैन ने पाकिस्तान के 2 बड़े प्लेयर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया था, जिनमें पहले शामिल थे मिसबा उल हक, जिन्हें नासिर हुसैन ने कमाल थ्रो करके रन आउट किया था, और उसके बाद शाहिद अफरीदी का भी एक शानदार कैच करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया था। फील्डिंग में इतनी कमाल परफॉर्मेंस देने के बाद नासिर हुसैन इस मैच में बैट के साथ कोई भी कमाल नहीं कर पाए और काफी ज्यादा स्लो बैटिंग करते रहे, जहां पर उन्होंने इस फाइनल मैच में 63 बॉल्स पर सिर्फ 28 रन बनाए थे। और कहीं ना कहीं बांग्लादेशी फैंस नासिर हुसैन को भी ब्लेम करते हैं कि उनकी स्लो बैटिंग की वजह से ही बांग्लादेश की टीम ये फाइनल मैच पाकिस्तान के हाथों हार गई थी। एशिया कप 2012 के फाइनल में बैट के साथ खराब परफॉर्मेंस देने के बाद T20 वर्ल्ड कप 2012 भी नासिर हुसैन के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, जहां पर ना तो वो बैट और ना ही बॉल के साथ कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। अब साल 2012 का इख्तिताम तो नासिर हुसैन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन साल 2013 का आगाज नासिर हुसैन के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो गया, जहां पर मार्च 2013 में नासिर हुसैन ने श्रीलंका के अगेंस्ट अपने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी स्कोर कर दी और 151 बॉल्स पर 100 रन बना डाले। श्रीलंका के अगेंस्ट उस टेस्ट मैच में अपने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी स्कोर करने के साथ साथ नासिर हुसैन ने उस श्रीलंका टूर पर ओडीआई सीरीज में भी कमाल ही कर दिया था, जहां पर उस टूर से पहले कभी भी बांग्लादेश ने श्रीलंका को ना तो एक ओडीआई सीरीज हराई थी और ना ही कभी ओडीआई सीरीज बराबर की थी। लेकिन नासिर हुसैन ने उस सीरीज के तीसरे ओडीआई मैच में 27 बॉल्स पर 33 रन नॉट आउट बनाकर बांग्लादेश को एक मेजर जीत दिलवा दी और बांग्लादेश ने तारीख में पहली दफा श्रीलंका के अगेंस्ट एक ओडीआई सीरीज बराबर भी कर दी। साल 2013 में श्रीलंका के बाद बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे का भी टूर किया और नासिर हुसैन ने जिम्बाब्वे की भी अच्छे से करके ठुकाई कर दी, जहां पर टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में नासिर हुसैन ने पहली इनिंग्स में 77 रन बनाए, जबकि दूसरी इनिंग्स में 67 रन नॉट आउट बनाकर बांग्लादेश को न सिर्फ वो टेस्ट मैच जितवा दिया बल्कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बांग्लादेश ने वो सीरीज 1-1 से ड्रॉ भी कर दी। अब साल 2013 तो नासिर हुसैन के लिए एक ब्लॉकबस्टर ईयर साबित हुआ था और साल 2014 में भी नासिर हुसैन ने अपनी इन कमाल परफॉर्मेंसेस को कंटिन्यू किया, जहां पर एशिया कप 2014 में नासिर हुसैन ने इंडिया की एक दफा फिर ठुकाई करते हुए 45 रन की शानदार नॉक खेल डाली और उनकी इस अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ही इंडिया के अगेंस्ट बांग्लादेश की टीम 280 रन जैसा बड़ा टोटल खड़ा करने में कामयाब हो गई थी। इसके साथ साथ जब साल 2014 में बांग्लादेश की टीम वेस्ट इंडीज के टूर पर गई थी तो बांग्लादेश के बाकी बैटर्स काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे वेस्ट इंडीज की पिचेस पर, लेकिन नासिर हुसैन ने भी वहां पर भी स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट शो करते हुए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहले ओडीआई मैच में 43 रन की अच्छी इनिंग्स खेली थी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने डेब्यू के बाद इन आखिरी 3 सालों में नासिर हुसैन अपनी कमाल परफॉर्मेंसेस की वजह से अपने करियर के पीक पर पहुंच चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही यानी कि साल 2014 नासिर हुसैन के करियर के पीक का एंड ईयर भी साबित हुआ, क्योंकि साल 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में पता नहीं क्यों बांग्लादेश की टीम मैनेजमेंट ने नासिर हुसैन को ज्यादा चांसेस ही नहीं दिए गए। उन्हें पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 मैचेस खिलाए गए, जिनमें से एक ऑल इंपॉर्टेंट मैच इंडिया के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल भी था और इस मैच में नासिर हुसैन ने 35 रन की अच्छी इनिंग्स भी खेली थी। इसके साथ साथ उन्होंने 3 मैचेस में 4 विकेटें भी हासिल की थी। ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 के क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करने के बाद जब साल 2015 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान, इंडिया और साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज में शिकस्तें दी तो नासिर हुसैन भी उस बांग्लादेश की टीम का हिस्सा थे, जहां पर वो बैट के साथ तो कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दूसरे ओडीआई मैच में उन्होंने अपने करियर के बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हासिल किए और सिर्फ 26 रन देकर साउथ अफ्रीका की 3 अहम तरीन विकेटें हासिल कर ली और उनकी इसी कमाल बॉलिंग की वजह से ही साउथ अफ्रीका एक छोटे टोटल पर सिमट गया और बांग्लादेश ने वो मैच जीत लिया। अब बैट के साथ तो साल 2015 में नासिर हुसैन कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन बॉल के साथ वो जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे उसी चीज ने ही T20 वर्ल्ड कप 2016 के लिए नासिर हुसैन की जगह बांग्लादेश की टीम में बरकरार
बरकरार रखी। लेकिन 9 मार्च 2016 को नासिर हुसैन ने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट अपने करियर का आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेला। इसके साथ साथ वो साल 2016 के बाद से बांग्लादेश की ओडीआई और टेस्ट टीम से भी इन और आउट होने लगे थे और इसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि मेहदी हसन मिराज और मुसद्दिक हुसैन जैसे जेन्युइन ऑलराउंडर्स जो कि अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, उन्होंने बांग्लादेश की टीम में नासिर हुसैन की जगह लेना शुरू कर दी थी। और क्योंकि नासिर हुसैन की फॉर्म में भी काफी ज्यादा डिप आ चुका था, इसीलिए अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी मूव ऑन करना चाहता था। इसीलिए उन्होंने नासिर हुसैन को बांग्लादेश की ओडीआई और टेस्ट टीम से भी बाहर रखना शुरू कर दिया। फाइनली सितंबर 2017 में नासिर हुसैन ने बांग्लादेश के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। सितंबर 2017 में अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेलने के बाद जनवरी 2018 में नासिर हुसैन ने अपने करियर का आखिरी ओडीआई मैच भी खेला। अब क्योंकि उनकी फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रही थी, इसीलिए वो इस मैच में कोई भी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और हो सकता था कि फ्यूचर में चलकर अगर वो बड़ी परफॉर्मेंस देते तो उन्हें बांग्लादेश की टीम में वापस भी लाया जा सकता था। लेकिन फिर मार्च 2018 में नासिर हुसैन को एक लिगामेंट टियर इंजरी हो गई, जिसकी वजह से 6 महीने के लिए नासिर हुसैन क्रिकेट से दूर हो गए और इन 6 महीनों में ही बांग्लादेश के बाकी ऑलराउंडर्स जैसे कि मेहदी हसन मिराज और मुसद्दिक हुसैन ने बांग्लादेश की टीम में अपनी जगह पक्की कर ली और नासिर हुसैन का पत्ता हमेशा के लिए साफ कर दिया गया। आज नासिर हुसैन 34 साल के हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑफिशियली रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया और वो न सिर्फ बांग्लादेश प्रीमियर लीग बल्कि बांग्लादेश में डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दफा उनकी बांग्लादेश की टीम में वापसी हो जाए और वो अपने करियर का इख्तिताम अच्छे तरीके से कर सकें।